मुखितं अहिंसा संयम तमो देवाहितं नमः सन्ति जस हमें सयामनो भगवन तेरी आराधना भगवन तेरी आराधना मेरी जिंदगी की शान हो बस एक यही वरदान दो बस एक यही वरदान दो मेरी आत्मा बलवान हो भगवन तेरी आराधना भगवन तेरी आराधना। सर्वप्रथम तिन्नानम तारियानम शासनेश प्रभु परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन श्री चरणों में वंदन नमन। आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर पूज्य भगवान श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, जिन शासन गौरव उपप्रवर्तक परम पूज्य गुरुदेव श्री राम कुमार जी महाराज साहब, संघ गौरव उपप्रवर्तक परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सिंह जी महाराज साहब, इन तीनों गुरु भगवंतों के पावन श्री चरणों में वंदन नमन। यहाँ बात पर विराजित हिमाचल वतन विद्वान संत शिवाचार्य भगवान के प्रथम शिष्य श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, सेवाश्रमण मम गुरुदेव श्री रचित मुनि जी महाराज साहब, इन दोनों गुरु भगवंतों के पावन श्री चरणों में वंदन नमन। इस प्रातःकालीन धर्म सभा में श्रीमद् उत्तराधन श्रुत देव की आराधना के इन पावन पलों में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम सभी सौभाग्यशाली हैं, पुण्यवान हैं, जो शुद्ध देव की आराधना करने का हमें अवसर प्राप्त हुआ है। उस परमात्मा का कितना ही गुणगान कर लो, कितनी ही उनकी महिमा गा लो, लेकिन उनका महिमा हमारी इस छोटी सी जीवा से गाया नहीं जा सकता। कमाल है, उन्होंने अंतिम समय भी हम जैसे निर्बुद्धिहीन, यानी जिसके कोई बुद्धि नहीं है, हम जैसे बुद्धिहीनों के लिए भी अंतिम समय में भी उन्होंने उपदेश दिया। उन्हें पता था कि भैया जितना हो सके क्या कर लो, ज्ञान का आराधना कर लो, श्रुत की आराधना कर लो, कर्म क्षय अपने आप धीरे धीरे होते चले जाएंगे। तो उन्होंने हमारे ऊपर असीम कृपा की। तो श्रीमद् उत्तराधर सूत्र में प्रवेश करें उससे पूर्व जिस गीत को हम गाते हैं रोजाना, एक बार फिर से गाते हैं उसे दोबारा। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, उत्तरायण को खोलो, जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी उत्तरायण में गुंजित होती, उत्तरायण में गुंजित होती, प्रभु शिक्षा अपना लो, जय जिन
मिटता जन्म मरना, पाप कर्म को छोड़ के अब तो, पाप कर्म को छोड़ के अब तो जिनवाणी के बोलो जय, जिनवाणी बोलो जय, जिनवाणी, जिनवाणी का हर अक्षर ही अक्षय आनंद दाता, शब्द शब्द में सत्य धर्म का संदेश मिल जाता, हर वाक्यों में वैराग्य की, हर वाक्यों में गूंज हृदय में ढालो जय, जिनवाणी बोलो जय, जिनवाणी छलक रही है हर एक पद में तीर्थंकर की करुणा, जिससे जिन शासन जय पाता, आगम सच्चा सरना, हम भी जीवन पावन कर ले, हम भी जीवन पावन कर ले, इधर उधर मत डोलो जय, जिनवाणी बोलो जय, जिनवाणी जिससे होता तीर्थ का पोषण, जो है साधक सारा, हे अज्ञेय और उपादेय का मिलता बोधन सारा, महावीर की श्रेष्ठ निशानी, महावीर की श्रेष्ठ निशानी, जिनवाणी को गिलो जय, जिनवाणी बोलो जय, जिनवाणी बोलो, ओ तेरा नयन में गुंजित होके, ओ तेरा नयन में गुंजित होके, प्रभु शिक्षा अपना लो जय, जिनवाणी बोलो जय, जिनवाणी बोलो जय, जिनवाणी बोलो जय, जिनवाणी बोलो। बोले श्रीमद उत्तराधन श्रुत देव भगवान की जय। अब हम उत्तराधन सूत्र में प्रवेश करेंगे, मूल पाठ का आनंद लेंगे। हाथ में ग्रंथ है तो पठन करेंगे, नहीं तो श्रवण करेंगे।
27वां अध्ययन खलुंकीय। थेरे गण हरे गके मुनिया से विसरय आइने गणी भाव में समाहि परिसंधय वहने वह मानस कंतारम आई बतई जोगे वह मानस संसार आई बतई खलुं के जो जोई विहा मानो किलिस ऐसा माहिं चवे तो तव से अभजय एगम बदसई पुच्छामि एगम विंधई धिखनम एगो भुंजई समीरम एगो उपह पठियो एगो पढ़ई पातेलम निवेशय निवज उपोदई उफिडई साढ़े बार गविंबर माई मुद्धे न पढ़ई कुद्धे गच्छई पंडित हम माया लखे न चिठई विगनय पाहवई छिन्नय छिंदय सेलिंदु तंतो भजय जुगम सेरिय सुसुया इता उज्जहिता पलाय खलुं का जारे सदजा दुस्ति साही उतारे जोया धम जानमी खुदती भी दुबला इठी गारविये एगे थरस गारवे साया गारविये एगे सुचिर कोहन दिखालसिये एगे ओमाड़ भिरुए थद्दे एगे अनुसासमी हेयो हिंकार ने हिंग सोवी अंतर हासिलो दोत में वपक्कु गई आय रियानम तु वैनम पड़ी कुले दिखनम न समम विहनई न विसमझदाहे दिगया होगी मन्ने साहु अन्नोत्थ बच्चो पेशिया परि उच्चन्ति ते परिध्यन्ति समन्तो परियवे राय वेठिंच मनंता करंति भियुंडिमु वाया संगह्य चेव भक्त पाने न कोसी जाय पख जहा हंसा पक मंती दिसो दिसिम अह सारहि विचिंते खलुं के समागो किम मध्य दुठ सिसेहि अपा में अवसियई जारी सामम सिसाओ तारी सा गली गद्दह जैतानम दधम पगिन्हाई तवम नियो मद वसंपनो गंभीरो सुसमाहियो विहरहि महिमहपा सिल भुवन अपना विहरहि महिमहपा सिल भुवन अपना तीरे। 27वें अध्ययन में गार्गी मुनि के चिंतन जन्य विचारों पर 17 गाथाओं द्वारा दुष्ट प्रकृति के शिष्यों को छोड़कर उनको तजकर भावात्मक समाधि में लीन हो जाना ही क्या है, उपयुक्त है। इस विषय पर क्या किया गया है, इस विषय पर प्रकाश डाला गया है। भगवान महावीर कहते हैं, गर्ग गोत्रीय गार्ग्य मुनि अपने समय के बहुत ही उच्च कोटि के आचार्य थे, संयम साधना में निपुण थे, स्वाध्यायशील थे और योग्य गुरु थे। किंतु उनके शिष्य उदंड, स्वच्छंदी और अभद्र यानी अग्निक थे। शिष्यों के अनुशासनहीन अभद्र व्यवहार को देखकर अपनी समत्व साधना में उन्होंने देखा कि विघ्न आ रहा है, तो उन्हें क्या कर दिया, उन्होंने इस अपने समाधि में विघ्न आते हुए को देख करके उन्हें क्या कर दिया, उन शिष्यों को छोड़ दिया, क्योंकि आचार्य के समक्ष और कोई मार्ग नहीं था। क्योंकि समाधि और आत्म भाव में सहायक होना ही साधक के लिए साथी का होना उपयोगिता है। यानी अगर साधना करना है
तो क्या है, साथी का होना उपयोगी है, यानी साथी है साथ में तो भैया साधना तुम करो, वो तुमको क्या करेगा, सहयोग देगा। गुरु अगर साधना कर रहा है तो क्या करेगा, शिष्य अपने गुरु को सहयोग देगा। तो इसमें ये बताया गया है। प्रथम अध्ययन की तरह ही इसमें क्या है, विनय और अविनय की व्याख्या दी है। वस्तुतः अनुशासन और अनुशासनहीनता क्रमशः क्या है, विनय और अविनय का ही अंग है। जो साधक अनुशासन की उपेक्षा करता है, जो भी कोई भी व्यक्ति हो, चाहे गृहस्थ में रह करके हो, चाहे वो साधु जीवन में रह करके हो, जो भी अनुशासन का उपेक्षा करता है वो अपने वर्तमान यानी समुज्वल वर्तमान को, यानी अपने जो अभी उज्जवल वर्तमान है और अपने भविष्य को क्या कर देता है, खो देता है। तो अनुशासनहीन अविनयी शिष्य उस खलुंक, यानी खलुंक का मतलब होता है दुष्ट बैल की तरह होता है, जो मार्ग में गाड़ी को तोड़ देता है और अपने मालिक को क्या करता है, अपने मालिक को कष्ट देता है, अपने मालिक को कष्ट पहुंचाता है। वह बात बात पर अपने आचार्य से क्या करने लगता है, लड़ने लगता है, झगड़ने लगता है और उनकी निंदा करने वाला होता है। तो अविनयी शिष्य के लिए उत्तराध्ययन नियुक्ति में दंशमशक यानी मच्छर, जलोका यानी जोंक और वृश्चिक यानी बिच्छू आदि के समान क्या कहते हैं, अविनीत की क्या की गई है, उपमाएं दी गई हैं। और उच्छृंखल एवं पीड़क भावना यानी सूचित किया गया है कि भैया वो क्या है, इनके समान ही अपने गुरु को पीड़ा देते हैं, जैसे वे मच्छर, जोंक और बिच्छू दूसरे प्राणियों को कष्ट देते हैं। तो इस अध्ययन में यही बताया गया है। और ऐसे उदंड शिष्यों के साथ रहने से अच्छा है कि गुरुजनों को कहीं और यानी उनसे पृथक रह करके अपनी साधना करना चाहिए। और इस अध्ययन का ये सार प्रभु फरमाते हैं कि संघ व्यवस्था के लिए, चाहे घर में हो, गृहस्थी में हो, चाहे संघ की व्यवस्था हो, उसके लिए क्या अनिवार्य है, अनुशासन सबसे ज्यादा अनिवार्य है। अनुशासन में रहोगे तो क्या होगा, जीवन का निर्माण होता चला जाएगा। तो इस अध्ययन का यही सार है। अब हम लेंगे गीतिका। गुरु विनय और नियम निष्ठा शिष्य जो नहीं धारता, खलुंक साओ दंड बनकर करता रहता धृष्टता। तज अपेक्षा शिष्य से फिर गुरु अकेला चले, आत्मार्थी जन को उचित है अपनी समाधि साध ले। आत्मार्थी जन को उचित है अपनी समाधि साध ले। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, उत्तरायण को खोलो जिन वाणी बोलो, जीवन धन्य बना लो। उत्तरायण में गुंजित होती, उत्तरायण में गुंजित होती प्रभु शिक्षा अपना लो। जय बोलो, जय जिनवाणी बोलो। आचार्य गुणों से युक्त मुनि गर्गाचार्य गुण नायक, सर्वशास्त्र विशारद थे वे, स्थविर थे गणनायक। कोशिशों के क्लेश को सहते, कोशिशों के क्लेश को सहते, चित्त
दुष्ट बैल से गाड़ी वाले को मन में क्लेश उपजता, चित्त समाधि विचलित होती, रह रह क्रोध दहकता। कोशिशों का संग त्याग कर, कोशिशों का संग त्याग कर, आर्त रौद्र को टालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। बार बार समझाने पर भी शिष्य नहीं जब चेते, जहाँ समाधि विचलित होती, प्राज्ञ उसे तज देते। सार नहीं इनके संग चलना, सार नहीं इनके संग चलना, एकाकी बन चालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। गहरा चिंतन किया गुरु ने, शिष्य मोह को छोड़ा, दृढ़ता से तप संयम में अपने मन को जोड़ा। मृदु माधव से समृद्ध होकर, मृदु माधव से समृद्ध होकर, आत्म भाव को पालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। उत्तरायण में गुंजित होती, उत्तरायण में गुंजित होती, प्रभु शिक्षा पढ़ाओ, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। अब 28वां अध्ययन, मूल पाठ, मोक्ष मार्ग गति। मुख मग गई तच्चम सुने हैं जिन भसियम, चौकारण संयुतम नान दर्शन लक्षणम, नानं च दर्शनं चैव चरितं च तवोताः, एष मगुत्तिपन्नतो जिन्ने वरदंसिः, नानं च दर्शनं चैव चरितं च तवोताः, एयमगमनोपता जीवा गच्छन्ति स्वर्गं, तथ पंचविहं नानं सूयम् आहिनि बोहि, ओहि नानं तु तय्यं मन्नानं च केवलम्, मय्यं पंचविहं नानं दुर्वाणय गुणानय, वाणं च सौवेशिं नानं नाणिहि देशीयं, गुणानयमासौदभम् एतवस्य गुण, रक्षणपज्जवनं तु उभवस्य भवे, नमो अहमो आगासं कालो पुग्गलजन्त, एष लोकोत्तिपन्नतो जिनेहिं वरदंसि, धम्मो अहमो आगासं दवम् इतिकमाहि, अनंतानि यदवाणि कालो पुग्गलजन्तवो, गई लक्षणोधम अहमोत्थान, भायनं सवदवान न
हम ओगाहल थर वतना लखणो कालो जीवो ओग लखणो नाने नम दंसने नम च सुहैन यदुहैन नानं च दंसनं चैव चरितं च तवोता वीर्यं उभ ओभोय सलखनं सदन्धयार उज्जोपभा छाया प्रभो इव वन्नरस गन्ध फसा पुगलानं तु लखन एकस्तं च कुहस्तं च संखा संठानमेवय संयोगाय विभागाय पद्यमानं तु लखन जीवा जीवाय बन्धोय पुन्नं पावा सहोता संवरो निजरामो संते तहियानं तु भावानं स्वभावो वैष्णं भावेन सदहन्तस समतं तं वियाहि निसगुवैसरोहि अनारोहि सुतविरुहि मेव अभिगम विथरुहि क्रिया संखेव धमरु भूये थनाहि गया जीवा जीवाय न पावं च सहसमु इया सब संवरोय रोय न्यू सके जो जिन दिठे भावे जाओ विह सदहाई स्वयमेव स एमेव नन्नहतीय स निसगरुइति नायवो एचेव उब इच्छे जो परेण सदहाई छाऊ मथे न जिनेन वा उदिस रोइति नायवो रागो दोषो मोह अन्नानं जस अवगयं हो आनाय रोयन्ते सुखलु आनारुई नाम जो सुतम ही जंतो सुएन ओगाहै समत्तम अंगेन बाहिरेन वा सो सुतरुइति नायवो एगेन अनेगाइं पयाइं जो पसरायो समत उदेव तेल बिंदु सो बिरुइति नायवो सो होय अभिगम रोय सूयनानं जन अथौरिठम एकारस अंगाय पैन्नगम दिट्ठि वाओ यदवान सव भावा सव कमान हिंजस उबलद्धा सवा हिंनय विहिं विथार रोइति नायवो दंसन नान चरिते तवीन कच्छ समी गुत्तिसो जो क्रिया भाव रोई सो खलो क्रिया रोइना अनभिकहिय कुदिठि संख्य रोहिति होय नायवो अविसारो पवयन अनभिकहिय स्थितु जो अधिकाय धम्मं सुय धम्मं खलु चरित धम्मं च तद्दह जिनाहियं सो धमरोइति नायव परमथ संथवो वादु वावन्न को दंसन वज्जनाय समत्त सदहना नखे चरितं समत्त विमनं दंसनेयो भव यवं समत्त चरितां जुगवं कुवं वसमतं नादंस निस्सनानं नानेन विना नहन्ति चरंगुण अगुणिस नथि मोक्ष नथि अमोक्षस निवानं निसंकीय निकंकीय निवितिगिच्छा अमुदिठिय उवगो हथिरि करणे वच्छल पभावने अठ समायथ पढ़मं छेउबत्थावनं भवेदियं परिहार विशुद्धियं सुमंतः संपरायं च एकसायमहखायं छौमथस्य जिनस्वा एयं चयरितकरं चारितं होयाहियं तवो यदुविहो बुद्धो बाहिरभन्तरोता
बाहिरो छवि हो बुद्धो एवं भंतरोता नानेन जानई भावे दंसनेन यत्तद्दा चरितेन निगिन्नाय तवेन परिशुद्ध खविता संजमेन तवेन यस्व दुख परिणता पकमन्ति महेशे पकमन्ति महेशिनो दिवेमि। आग में अतिचार पाठ। श्री आग में देवी है पन्नते तंजहा सुत्तागमे अर्थागमे तदुभयागमे ये हवा शुद्ध ज्ञान के विषय में जे कोई अतिचार लाग्या होए ते न्यालम जम्बाइथम वच्चामेलियम हिनखरम अचक्षरम वैहिनम विनयहीनम जोगहीनम घोषहीनम सुठुदिन्नम दुठु परिचयम काले को सझाओ काले न को सझाओ सझाइए सझायम सझाइए न सझायम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम। इस 28वें अध्ययन का नाम है मोक्ष मार्ग गति। प्रत्येक प्राणी संसार में क्या हो रहा है, भटक रहा है। इस भटकन को आवागमन भी कहा जाता है। आवागमन रूप भटकन में जीव किस किस योनि में जाता है, किस किस गति में जाता है और कब से आवागमन कर रहा है और कब तक करता रहेगा, ये किसी को भी पता नहीं, किसी को भी ज्ञात नहीं है। फिर भी जब कभी जीव मनुष्य जन्म में आता है, आवागमन की कष्टमयता और भयंकरता को क्या कर लेता है, वो समझ लेता है। तो वह इस भटकन से मुक्त होकर किसी ऐसी जगह जाने की सोचता है, किसी ऐसी गति में जाने की सोचता है जहाँ से कभी उसको भटकने की जरूरत ना हो। तो उस भटकन से मुक्त करने वाले सर्वोच्च स्थान का नाम ही क्या है, मोक्ष स्थान है। तो उस मोक्ष स्थान पर पहुंचने के लिए किस मार्ग को अपनाया जाए, इस मार्ग पर चलने की क्या विधि है, कैसे जाएं इस गति पर, तो इन्हीं प्रश्नों का उत्तर इस अध्ययन में क्या किया गया है, इस अध्ययन में दिया गया है। तो मनुष्य जन्म तो अनेक जीव प्राप्त करते हैं, अनेक जीव क्या करते हैं, मनुष्य जन्म को प्राप्त करते हैं, परंतु सभी जीव मोक्ष मार्ग पर गति नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उस मोक्ष मार्ग पर गति करने के लिए कुछ विशिष्ट मार्ग प्रभु ने क्या किए हैं, बताए हैं। कुछ विशिष्ट साधन अपेक्षित होते हैं उस मार्ग पर चलने के लिए। तो उन्हीं साधनों का विस्तृत चर्चा इस अध्ययन में किया गया है। वे साधन हैं दर्शन, ज्ञान, चरित्र और तप। निश्चय की दृष्टि से आत्म स्वरूप का परिज्ञान ही क्या है, दर्शन है। और किंतु व्यवहारिक दृष्टि से ये जो सृष्टि के मूलभूत सट द्रव्यों और 9 तत्वों का ज्ञान ही क्या है, 9 तत्वों का यथार्थ स्वरूप जानना ही दर्शन है। तो प्रत्येक तत्व का यथार्थ बोध हो जाना अपेक्षित है, जिसे ज्ञान कहा जाता है। और दर्शन और ज्ञान के आधार पर राग, द्वेष, पाप, पुण्य, आश्रव, बंध आदि से मुक्त होने का प्रयत्न ही क्या है, चारित्र है। एतदर्थ यानी इसी प्रकार जीवन शुद्धि के लिए विशिष्ट प्रकार की ऐसी साधना तप है, जिसमें तप कर जीव अपने स्वरूप को क्या करता है,
निखारता है, अपने रूप में, अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। तो 6 द्रव्य कौन से बताए भगवान ने? 6 द्रव्य बताए, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और जीव। फिर 9 तत्व हैं, जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। तो इन सब का विस्तृत परिचय और बोध हो जाने पर मोक्ष मार्ग पर गति गमन क्या है? संभव है। अतः भगवान ने प्रस्तुत अध्ययन में 6 द्रव्य न तत्वादि का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि भैया जब दर्शन होता है, सम्यक दर्शन होता है, तो क्या मिलता है? फिर तब हमें ज्ञान होता है, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब हमें सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो हमें अपने आप ही क्या मिल जाता है? अपने आप ही चारित्र मिल जाता है। और जब चारित्र मिल जाता है तो अपने आप ही तप हो जाता है, और जब तप हो जाता है तो फिर अपने आप ही क्या मिल जाता है? मोक्ष मिल जाता है। तो इस अध्ययन का यही सार है। अब हम लेंगे गीतिका। चार साधन मोक्ष गति के वीर ने फरमाए हैं, ज्ञान दर्शन चरित तप विस्तार से बतलाए हैं। सम्यक पूर्वक हो तभी वे मुक्ति के आधार हैं। पुरुषार्थ करने से मिले यह साधना का सार है। पुरुषार्थ करने से मिले यह साधना का सार है। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, सुन लो रे सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। उत्तरायण में गुंजित होते, उत्तरायण में गुंजित होते, प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। ज्ञान दर्शन चरित्र तप को मोक्ष मार्ग बतलाया, वरदर्शी अरिहंतों ने निज अनुभव से फरमाया। इसी मार्ग का आराधन कर, इसी मार्ग का आराधन कर, सिद्ध गति को पालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। धर्म अधर्म आकाश काल और पुद्गल है अरुचेतन, सट द्रव्यात्मक लोक कहा है, वरदर्शिका प्रवचन। पहले 3 एक एक है, पहले 3 एक और एक है, बाकी अनंत कहा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। जीव जीव बंध आश्रव, पाप पुण्य अरु संवर, निर्जर मोक्ष तत्व ये 9 है,
साधक बाधक तत्व जान के, साधक बाधक तत्व जान के, अपना साध्य संभालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। जिन भाषित इन नौ तत्वों पर जो भी श्रद्धा करेगा, प्राप्त उसे समकित होता है, हेतु मोक्ष का बनता। निष्ठा से अनुशीलन करके, निष्ठा से अनुशीलन करके, आत्म भाव विकसा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। दर्शन बिना ज्ञान नहीं होता, ज्ञान बिना चर्याना, मोक्ष मिले नहीं चरणहीन को, बिना मोक्ष शांति ना। कर्म मुक्ति होती सद्गुण से, कर्म मुक्ति होती सद्गुण से, विश्वास दृढ़ बना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। चारित्र प्रथम है समाय, छेदो स्थापन दूजा, तीजा है परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म संप्रय चौथा, यथाख्यात पांचवा जानो, यथाख्यात को पांचवा जानो, कर्म रिक्त कर डालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। दो प्रकार के तप कहे हैं, बाह्य और आभ्यंतर, छह भेद कहे दोनों के, सम्यक पालन हित कर। विशुद्ध बनाता आत्म तत्व को, विशुद्ध बनाता आत्म तत्व को, बिना कामना पालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। जीव ज्ञान से तत्व जानता, दर्शन से श्रद्धा करता, कर्म निरोध चरण से होता, तप है शुद्धि धरता। क्षय करके संचित कर्मों का, क्षय करके संचित कर्मों का, सिद्धि पद को पालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। उत्तरायण में गुंजित होती, उत्तरायण में गुंजित होती, प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन
धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। बोले श्रीमद् उत्तराधन श्रुतदेव भगवान की जय हो। आज की श्रुत आराधना यहीं रोकी जाती है। कल फिर जैसा अवसर होगा फिर से हम श्रुत आराधना में संलग्न होंगे। यदि आगम विरुद्ध कुछ कहा गया हो तत् क्षामि दुक्कडम।